नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों हरक सिंह का एक अलग ही प्रोग्राम चलने से लगा हुआ है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत बीजेपी पर ऐसे वार कर रहे हैं जैसे वो कभी उस पार्टी का हिस्सा ही ना रहे हों। तेवर इतने तल्ख की सियासी हलकों में हलचल मच गई है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या हरक सिंह अकेले तीर चला रहे हैं या फिर बीजेपी के भीतर कोई गुप्त तीरंदाज मौजूद है, उन्हें तीर कमान सप्लाई कर रहा है। राजनीति में अक्सर कहा जाता है हमारे घर में सब ठीक है, लेकिन सच ये है कि आग अक्सर घर के आंगन से ही सुलगती है और धुआं सबको साफ दिखाई देता है। अब बेबाक हरक सिंह रावत को ही देख लीजिए, जिनके बयानों ने बीजेपी में खलबली मचा दी है। सवाल बड़ा और दिलचस्प दोनों है। आखिर हरक सिंह रावत के इन तेवरों के पीछे असल वजह क्या है? क्या सचमुच बीजेपी के भीतर से कोई अदृश्य हाथ उन्हें ताकत दे रहा है या फिर ये सब उनकी सियासी रणनीति का हिस्सा है? जिस अंदाज में हरक सिंह रावत इन दिनों बीजेपी पर लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, उसने राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाओं को हवा दे दी है। कहीं ये तेवर उनकी नाराजगी का नतीजा है तो कहीं इन्हें बीजेपी में दोबारा वापसी की तैयारी के रूप में भी देखा जा रहा है। साफ है हरक सिंह रावत के बयानों ने सत्ता पक्ष को असहज किया है और विपक्ष को हमला बोलने का भी मौका दिया है। अब देखना यह होगा कि क्या ये सियासी तीर अकेले चल रहे हैं या फिर पीछे से कोई और उनका साथ दे रहा है। एक बार आपको सुना देते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई। सहयोग की, तो अगर उनको सहयोग करना होता तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखाया होता। और हरक सिंह रावत जी शायद ये बोल चुके हैं कि वो पूर्व में कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और विधायक हैं और अच्छे पदों पर रह चुके हैं। आजकल उत्तराखंड में एक दौर चला दिया उन्होंने, जिसको कहा जा रहा है, आम जनता ये कह रही है कि इन्होंने कपिल शर्मा शो बना दिया है। तो इस तरीके से आम जनता भी उन्हें कपिल शर्मा शो के रूप में देखना शुरू कर दी है, एक पपेट शो के रूप में देखना शुरू कर दी। वो इस तरीके की जो ये बयानबाजी कर रहे हैं, निचले स्तर की जो बयानबाजी कर रहे हैं, उससे वो जनता में ही अपना विश्वास खोते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जनता ये देख रही है कि ये आदमी किसी का सगा नहीं, ये किसी का सगा नहीं और कोई ऐसा बचा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। ये बात है, तो इस बातों को थोड़ा सा हरक सिंह रावत जी को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से आप बातें बोल रहे हैं उससे साफ प्रतीत होता है कि आप जहां रहते हैं उस थाली में छेद करते ही करते हैं। तो जनता अगर आप पर भरोसा करेगी तो आप उसके साथ भी कहां से न्याय करेंगे? तो ये बात उनको सोचनी चाहिए और इस विषय में उनको जरूर मनन करना चाहिए। अब ये जानबूझ कभी प्रदेश अध्यक्ष कुछ मेरे विरोधी ये भाजपा के लोग चला रहे हैं। कोई कहते मैंने कहा कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाओ। भाई करण मेरा काम कर रहे हैं, पार्टी जो निर्णय लेगी। ये काम हरक सिंह का नहीं है, ये काम करण मेरा का नहीं, ये काम प्रीतम सिंह का, हरीश रावत जी का नहीं है, ये निर्णय पार्टी लेगी। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सुनीता विद्यार्थी जी हैं, वहीं हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नवीन जोशी जी, आपके पास ही आऊंगा। और जिस तरीके से हरक सिंह रावत बयानबाजी कर रहे हैं, देखिए बीजेपी के लिए तो बिल्कुल टेंशन वाली बात है। उन्होंने जो आकर कहा है कि भैया 30 करोड़ की एफडी थी, मैंने भी 1 करोड़ का योगदान उसमें किया, ठीक, जो खनन माफिया थे उनसे मैंने पैसे जुटाए, बीजेपी ने संगठन चलाने के लिए 30 करोड़ की एफडी कराई, 1 करोड़ का योगदान मैंने भी किया। लेकिन सवाल यह है कि आपके पार्टी के भी नेता हरक सिंह रावत को लेकर बयानबाजी करते रहते हैं। अब क्या कुछ समझे, हरक सिंह रावत कांग्रेस में किसी बड़े पद की तलाश में है या फिर कोई बीजेपी के अंदर से ही ये तीर कमान चलाना सिखा रहा? जैसे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से डॉक्टर हरक सिंह रावत जी भारतीय जनता पार्टी पे हमला बोल रहे हैं और जो उनके असली जो मुद्दे थे, जो जनता के साथ किस प्रकार का व्यवहार ये कर रहे हैं, किस प्रकार से लूट खसोट पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है और जो खनन माफिया है, भू माफिया है, शराब माफिया है,
उनसे चंदा वसूलने का ये काम कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की पोल खुलती इनको नजर आ रही है। इनको मालूम है कि जो इनकी हकीकत है, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी जनता के बीच में लेके आ गए, इनको बेनकाब कर दिया है। अब स्थिति ये हो रही है कि ये कुछ ना कुछ तो अपने को बचाने के लिए करेंगे। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के नेता डॉक्टर हरक सिंह रावत को घेरने में लगे हुए हैं। वैसे तो ये किसी को छोड़ते नहीं बीजेपी वाले, चाहे सरकार बनाने की बात हो, चाहे किसी से चंदा लेने की बात हो, ये दबाव की राजनीति ये लोग करते हैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर इनका असली चेहरा सामने आया है। जो असली मुद्दे हैं उनसे लोगों का ध्यान ये भटकाना चाहते हैं। प्रदेश के अंदर आज इतनी बड़ी त्रासदी आ रखी है, आपदा आ रखी है, ये सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये डॉक्टर हरक सिंह के रावत की उसमें चर्चा कर रहे हैं। जो डॉक्टर हरक सिंह रावत ने जो बातें बोली हैं, जो उन्होंने आपके ऊपर आरोप लगाए, आप उनका जवाब दीजिए ना। उन्होंने कहा था कि भाई 30 करोड़ रुपए इकट्ठा किया गया और हमारे पे दबाव बनाया जाता था कि आप खनन माफियाओं से पैसे लेके आओ, वो माफियाओं से लेकर आओ, जबरदस्ती चंदा इकट्ठा इन्होंने करवाया। तो आप उन्होंने बोला तो आप उनके नाम सार्वजनिक करिए कि भाई कौन कौन से लोग थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है, क्या उन्होंने स्वेच्छा से दिया है, नहीं, जबरदस्ती उनको डरा। बिल्कुल। और हरक सिंह रावत खुद भी ये साफ कर चुके हैं कि मेरी भी जांच होनी चाहिए। लेकिन संतुष्ट कुछ लोग इस बात से भी नहीं है कि जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर से है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले राहुल गांधी जी ने 3 तरह के घोड़ों की बात की थी, बारात वाला घोड़ा, लंगड़ा घोड़ा और रेस का घोड़ा। ठीक है, तो आपके ही विधायक हैं हरीश धामी, उन्होंने कहा था कि भैया कांग्रेस के जो लंगड़े घोड़े हैं वो तो हरक सिंह रावत है। अब हरक सिंह रावत कुछ नया मुद्दा निकाल कर रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के नेता फिलहाल तो साथ ही होंगे, उनके समर्थन करेंगे। देखिए, जो इन्होंने बात करी हमारे विधायक जी ने और डॉक्टर हरक सिंह रावत जी की जो बात बोली है, इस पर मुझे मालूम नहीं है क्या बात उन्होंने बोली है। लोगों की अपनी व्यक्तिगत बात भी होती है, लेकिन ये जो मुद्दे होते हैं वो पार्टी फोरम वाले मामले होते हैं, इसमें तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन ये है कि आज पूरी पार्टी की पूरे एक साथ है, सारे हमारे जितने नेता है जो भारतीय जनता पार्टी से घबरा रखी है, जो जनहित के मुद्दे हैं हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। तो अगर डॉक्टर हरक सिंह रावत से इनको इतनी परेशानी है, तो उन्होंने कहा ना कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई कीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जांच बैठाइए आप। जांच तो आप लोग बैठाते रहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बोलेगा तो आप उनको घेरने का काम करते हैं। सीबीआई लगा देते हैं, ईडी लगा देते हैं, इंटेलिजेंस लगा देते हैं, पुलिस प्रशासन लगा देते हैं। ये तो आपका काम ही है अगर आपके खिलाफ कोई बोलेगा। लेकिन आज जो उन्होंने इनका चिट्ठा खोला, ठीक है, सुनिए सुनीता जी से जान लेते हैं। सुनीता जी, क्योंकि सुनीता जी, हरक सिंह रावत की बयानबाजी फिलहाल ये समझिए कि उत्तराखंड में हलचल मची हुई है उनकी बयानबाजी से। जिस तरीके से वो बीजेपी पर खुलकर आरोप लगा रहे हैं, जो तल्ख तेवर उनके देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग ये भी चर्चाएं कर रहे हैं कि कोई बीजेपी के अंदर का ही व्यक्ति उनको ये तीर कमान चलाना सिखा रहा है। मतलब शब्द जरूर हरक सिंह रावत के हैं, लेकिन जो मास्टरमाइंड है वो जरूर बीजेपी में बैठा हुआ है। देखिए, मुझे तो लगता है कि हरक सिंह रावत जी हरीश रावत के मोहरे के रूप में खेल रहे हैं। और जिस तरीके से हरक रावत ढोल बजने के लिए हरीश रावत ने फील्ड में छोड़ा हुआ है, आप हम सभी जानते हैं कितने वर्षों से राजनीति हम लोग देख रहे हैं। हमारे परदादाओं ने राजनीति करी, हमारे दादाओं ने करी, फिर हमारे घर के मतलब जो हमारे माँ पिताजी की उम्र के थे सभी लोगों ने राजनीति करी। और हम लोग जो है इस पीढ़ी में देख रहे हैं कि ऐसा राजनीतिज्ञ आज तक कोई नहीं हुआ जो इतना राजनीति के लिए छटपटा रहा हो, जिसने अपना घर तक दांव पे लगा रखा है। आप बताइए कि एक अगर सिंपैथी भी, पहली बात तो ये है कि हरक जी जो भी बोल रहे हैं हम सब जानते हैं उसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। सोशल मीडिया में तभी आदमी चीज निकालता है जब उसको लगता है कि मैं जो हूँ कहीं ना कहीं पर मेरे को न्याय नहीं मिल पा रहा है और मैं गलत हूँ। भाई, आपके पास न्यायालय के दरवाजे हैं, आप इतने बड़े राजनीतिज्ञ रहे हो, हर पार्टी में आपका अच्छा एक आपका व्यक्तित्व रहा है,
तो मुझे तो तरस आ रहा है हरक सिंह रावत पर कि इतना मतलब व्यक्ति जो है इतनी साल पार्टी में देने के बाद भी आज उनकी मानसिक स्थिति देखिए, इसमें मजाक उड़ाने वाली बात ही नहीं है। हाँ। कांग्रेस पार्टी तो उनका मजाक उनको खत्म करने पे तुली हुई है। हम सब जान रहे हैं कि उनके गुटों में जिस प्रकार से कांग्रेस आज गुटबाजी में बटी हुई है और जो अंतर्कलह है उसमें हरक नामक आहुति जो है लगातार दी जा रही है। और साथ में रंजीत रावत जी भी और गोदिया जी को तो कोई बेचारे पूछ ही नहीं रहे हैं। गोदिया अच्छा, जी पहाड़ों में जाके खुद अभी बिल्कुल कोई एक दो बयान जारी कर दे तो कर दे। सुनीता नहीं जी, तो वो भी अलग था, सुनीता जी, यहाँ पर उन्होंने एक अजीब कसम और खाई है। जैसे हरीश रावत जी ने कहा था, ऐसे हरक सिंह रावत भी बोल रहे हैं कि जब तक उत्तराखंड से बीजेपी को हटवा नहीं देते तब तक मैं किसी तरह की कोई माला अपने गले में नहीं डालूंगा। उन्होंने ये बात भी कही। माला डल भी जा रही है तो किसको फर्क पड़ रहा है? अब बताइए ना, ये कौन सी बात हो गई? अगर नहीं माला पड़े तो क्या वो नेता नहीं है? ये कौन सी बात हुई भाई? अगर इतनी नफरत होती भाजपा से तो अपने घर के लोग भाजपा में क्यों होते? पहली नंबर 1 बात। इसीलिए ये सिंपैथी कट रही है। ये तो छटपटा रहे हैं भाजपा में आने के लिए। मसला ये है सारा कि पहले जो है हम लोग अपने नहीं, अगर वो बीजेपी में आने के लिए छटपटा रहे हैं तो बीजेपी के खिलाफ ही क्यों बयानबाजी करेंगे? तो ये भी तो एक कर रहे हैं क्योंकि रास्ता ही नहीं मिल रहा है। हाँ। भाई कोई भाजपा में लेना नहीं चाहता। हरक जी ने कितनी बार कहा कि मेरे साथ षड्यंत्र हुआ, मुझे निकाला गया पार्टी से। हाँ। तो पार्टी से निष्कासित किया गया। हाँ। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए, उनको तो कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली ना। हाँ। तो वो जहाँ पे ये अंत्येष्टि की बात कर रहे हैं, खत्म कर दूंगा, माला नहीं पहनूंगा, तो इतना मैं तो कहूंगी कि इनके साथ कांग्रेस पार्टी अच्छा नहीं कर रही। उस बेचारे इंसान का इलाज करवाइए, उनको थोड़ा सद्बुद्धि दिलाइए कि भैया राजनीति तो आप जहाँ से खड़े हो जाएंगे आप जीत लेंगे, है ना। और हरक जी कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है भैया, कहीं पे इंडिपेंडेंट में खड़ेंगे तो लड़ जाएंगे। क्यों इतना इनको प्रेशराइज करा जा रहा है? आप बताइए कि कौन ऐसा महान व्यक्ति हो गया कि किसी देखिए, जब हरक जी ने अपनी कांग्रेस पार्टी को भी छोड़ा था उस समय भी हमने देखा था ये एक टीम के साथ में आए थे। अकेले कोई भी किसी भी चीज को, देखो अकेला व्यक्ति अकेला ही होता है। और इस वक्त कांग्रेस में वो जो अकेलापन फील कर रहे हैं, जो उनकी सुनवाई नहीं हो रही, जो उनको रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है, मैं तो हरक जी को कहती हूँ कि इतना स्वाभिमानी बनिए। है कहाँ के रावत हुए आप भाई? चलिए ठीक है, थोड़ा तो आप ध्यान रखिए। ठीक है सुनीता जी, जमीर रखिए कि अगर नहीं कोई पूछ रहा है भैया खुद लड़े उनसे भी और जीत के दिखाएं। ऐसा कौन सा राजनीति हो गया? चलिए वो तो मिशन 27 में पता चलेगा कि वो चुनाव लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। लेकिन नवीन जोशी जी, ठीक है सुनीता जी, ठीक है नवीन जोशी जी, चर्चा ये भी हो रही है कि ये जो हरक सिंह रावत फिलहाल बयानबाजी करने से लगे हुए हैं और एक बड़ा मुद्दा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी पर लगातार हमलावर हैं, तो कुछ जो राजनीतिक लोग हैं उनका मानना यह भी है कि कांग्रेस में माफ कीजिए उत्तराखंड के अध्यक्ष बनने के भी संकेत मिल रहे हैं उनके। ऐसा हो सकता है कि किसी बड़े पद की तलाश में है वो कांग्रेस में। देखिए, डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने जो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाए हैं, अभी उन्होंने ये बोला है कि अभी उनके पास बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जेल के अंदर नजर आएंगे। अब इनको घबराहट ये होगी कि डॉक्टर हरक सिंह रावत जी कौन सा मुद्दा लेकर आ जाए, किसकी पोल खोल दे, कहाँ तुम्हारे जो दुष्कर्म की है वो सामने आ जाए। इसलिए ये कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत छटपटा रहे हैं। वो छटपटा नहीं रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये काम हो रहे हैं, ऐसे दुष्कर्म हो रहे हैं, ऐसे लोगों पर अत्याचार ये लोग कर रहे हैं। सारे आजकल अपराधियों की सरकार पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी वालों को क्या मालूम कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं या कांग्रेस में किसी पद में लेने वाले पद की इच्छा कर रहे हैं वो लोग। वो तो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में यही हुआ, मैं कैबिनेट मंत्री था, आप इसकी जांच करिए। तो ये जांच क्यों नहीं करवा रहे? अगर ये दूध के धुले हैं, साफ सुथरे हैं, तो जो आरोप कोई लगा रहा है तो उसका जवाब देना चाहिए ना। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि हरीश रावत के कहने पे चल रहे हैं, किसी नेता के कहने पे चल रहे हैं। नवीन जोशी जी, हरक सिंह रावत ने तो बयान दे दिया, हरक सिंह रावत ने तो बयान दे दिया, उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप भी लगा दिए। क्या कांग्रेस की तरफ से किसी और का भी बयान आया है उनके समर्थन में कि भैया हाँ हरक सिंह रावत जो बोल रहे हैं वो सही है और जांच होनी चाहिए? एक इंसान खुद ये बात बोल रहा है कि मेरी भी जांच हो,
मैंने 1 करोड़ रुपए दिए हैं खनन माफियाओं से जुटाकर, तो मेरी भी जांच हो। तो कांग्रेस के बड़े नेता उनका समर्थन कर रहे हैं या नहीं कर रहे? पुष्पेंद्र जी, मुझे लग रहा है शायद आपने सुना नहीं है, डॉक्टर यशपाल आर्य जी भी इस बात की पुष्टि करे हैं कि जो हम मंत्री लोग थे हमारे ऊपर दबाव बनाया जाता। हाँ। 2 मंत्री इन्हीं की सरकार के मंत्री थे, वो आरोप लगा चुके हैं और पूरी कांग्रेस आरोप लगा रही है। कांग्रेस कह रही है कि जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उसकी आप जांच तो करिए, आप वो जो नाम है वो सार्वजनिक तो करिए। ठीक है। तो किसने आपको पैसा दिया? 1 करोड़ रुपए जो डॉक्टर हरक सिंह रावत जी ने दिया वो किसने दिया? बाकी 29 करोड़ रुपए जो था किसने आपको पैसा दिया? आप बताइए ना, आप क्यों पीछे हट रहे हैं? कांग्रेस के नेताओं का बयान तो आ गया। भारतीय जनता पार्टी के इन्हीं के पूर्व मुख्यमंत्री जी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि डॉक्टर हरक सिंह रावत जी सही बोलते हैं, लेकिन वो 30 करोड़ रुपए नहीं था, वो 27 करोड़ रुपए था। लेकिन उन्होंने पुष्टि करी है कि पैसा लिया हमने लोगों से। ये तो अपराध साबित हो गया, इनके खिलाफ तो मुकदमे होने चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए। जब एक सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, हमने सुना, आपने भी सुना होगा, सारे सोशल मीडिया में चल रहा था वो, तो उन्होंने तो इस बात की पुष्टि की है कि भाई मंत्रियों पे दबाव बनाया जाता था, हमने पैसा इकट्ठा किया है। अब इस बात की जांच होनी चाहिए कि जबरदस्ती किस किस से पैसा लिया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सुनीता जी, ये सुनीता जी, माफिया, शराब माफिया, इनसे जो पैसा लिया गया उनके नाम सार्वजनिक होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सुनीता जी, ये जो उत्तराखंड के अंदर खनन का जो मामला है ना, तो आपके भी कई नेता ऐसे हैं, हम त्रिवेंद्र सिंह रावत की बात करें, जो मुन्ना सिंह चौहान है विधायक, उनकी बात करें, जो खुद ही पार्टी को घेरते रहते हैं। और दूसरा, अब जो मामला निकलकर सामने आ रहा है, अभी नवीन जोशी जी ने बताया कि 2 मंत्री खुद कह चुके हैं। दूसरा ये कि जांच तो कम से कम की जानी चाहिए कि किस किस से पैसा आया है, ठीक है, या फिर ये भारतीय जनता पार्टी एकदम सिद्ध कर दे कि भैया ये जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल निराधार है, झूठ है। देखिए पुष्पेंद्र जी, अगर ये इतने ढिले हुए हैं तो सबसे पहले तो ये कांग्रेस की लिस्ट आउट करें जो खनन माफिया नहीं, जो खनन के बिजनेसमैन है। ये नाम से बताएं किस किसके खनन की जो है वो फैक्ट्रियां चल रही हैं। जनता जानना चाहती है कि कौन से नेता है वो जिनके खनन का व्यापार है। हरीश रावत का बेटा खुद खनन व्यापार में। अरे भैया सुनो, कब तक जनता को बेवकूफ बनाओगे? ये ना, ये बातें छोड़ दीजिए, ठीक है ना। जनता जानती है कि इसका कौन खनन माफिया है। ये खनन माफिया तो आप ऐसे बोल देते हैं जैसे पता नहीं दूसरे ब्रह्मांड से कोई आया होगा। पुष्पेंद्र जी, अभी उनको चुप कराइए, मेरे बोले पहली बार। मैं जोशी जी आऊंगा। कांग्रेस में नहीं लगे ना, आप गलत बात नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बोल रहे हैं ना, अब जनता पार्टी बोलना छूट जाए, इसलिए आप ये बातें कर रहे हैं। इनसे पूछिए कि हरक जी जब नेता थे तब इन्होंने क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया? अरे भाई, अगर मैं कोई व्यक्ति हूँ और अगर मेरे साथ मेरे डिपार्टमेंट में कोई अपराध होता है तो मैं उसकी आवाज उठाऊंगी ना। अगर मैंने उसमें साथ दिया और लालच दिया तो मैं सबसे बड़ी दोषी हूँ। अगर कोई आवाज भाई हरक जी के टाइम पे अगर उनसे मंगवाया गया तो ऐसे बोला कि अवैध पैसा लाओ, हरक जी को तो खुद अंदर अपने आप चले जाना चाहिए था। और सारे नेता, अगर ये बोले सारे नेता जेल में जाएंगे, इनसे पूछिए कि राजनीतिक पार्टियां फंड से ही चलती हैं और साफ तरीके से साफ किया है कि भैया फंड दिया जाता है, बंदूक की नोक पे कोई नहीं है। बंदूक की नोक पर फंड इकट्ठा किया और किसी अवैध तरीके से लेकर अगर वो जमा कराया तो मैं कहती हूँ वो पैसा भी गलत है। उस गलत तरीके से आए हुए गलत पैसे का इस्तेमाल अगर किसी अच्छी चीज के लिए किया जा रहा है तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये हम सब जानते हैं ना कि काली कमाई तो काली हुई। अगर आप काली कमाई करोगे और अपने बच्चों को पालोगे तो बच्चे ज्यादा दिन तक कमाई का लाभ नहीं ले पाते। मैं बोल रहा हूँ अगर कोई भी उत्तराखंड के अंदर, सुनीता जी, कोई भी अगर उत्तराखंड के अंदर काली कमाई करता है, भ्रष्टाचार करता है तो सरकार है, ठीक है, नियम कानून भी बनाए हुए हैं, उन पर शिकंजा भी कसा जा रहा है। अगर कांग्रेस के किसी नेता पर आरोप लगता है तो भी सरकार की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। अगर सरकार के किसी व्यक्ति पर आरोप लग रहे हैं तब भी कार्रवाई की जानी चाहिए। रावत जी का क्या बिजनेस है पूछिए ना इनसे। ये फंड कहाँ से लाते हैं? और कोई भी नवीन भाई को भी अगर कोई बोले कि भैया ये फंड की जरूरत है तो नवीन भाई अगर अच्छे संस्कारी परिवार के होंगे तो वो भैया अपने 1 नंबर की कमाई देंगे ना। हमारी सरकार इस प्रकार के काम नहीं करती। कमाई बंदूक की नोट पे ले रहे हो तो आप सबसे बड़े अपराधी
भी हो, आप दूसरों को जेल डालने की बात कर रहे हो, आप पुलिस खुद दरवाजे खोले, आप खुद चले जाइए। और ये जो बात बिना मतलब का बखेड़ा बना के अपना ड्रामा जो चला रखा है कभी मैं इसकी बेइज्जती कर दूंगा, कभी उसकी कर दूंगा। अरे भैया, खुद आपकी कितनी इज्जत हो रही है सब जानते हो, खुद कितने आप महिला मोर्चा का कार्यक्रम था महिला के सम्मान में, वहां पे भी हरक रूपी जो है वहां पे सबसे आगे बीच में चले हुए थे। क्या मतलब बनता है, ये क्या बात हुई भाई? महिला हो आप, मतलब आप नहीं, मतलब कुछ भी बिल्कुल करने को तैयार है। सुनीता जी, हरक सिंह रावत ने ये तो बिल्कुल साफ कर दिया है कि मैं जीवन में भारतीय जनता पार्टी में तो नहीं जाऊंगा। एक तरफ ठीक है, अपने आप को साबित नहीं, बिल्कुल सही बात है, सही बात है, सही बात है, सही बात है। दूसरों के पचकड़े उतार के आप समझ रहे हो कि लड़के ऐसा नहीं होगा, आपके बारे में सब जानते हैं। ठीक है सुनीता जी। नवीन जोशी जी, एक तरफ वो बोल रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा, ठीक है, और उत्तराखंड से बीजेपी को हटाकर मानूंगा, ठीक है, हरीश रावत भी यही बात बोल रहे हैं। दूसरी तरफ वो ये भी बोल रहे हैं कांग्रेस अगर मुझे टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, वरना मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल सही बोला उन्होंने। हाँ। हमारे यहाँ पे अनुशासन है पार्टी के अंदर, जो पार्टी का निर्णय होता है उसी के अनुसार काम चलता है। तो आज देखिए भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति हो गई। इनके जो विधायक हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि खनन हो रहा पूरे प्रदेश के अंदर, दो विधायक लगा चुके हैं। गलत नहीं, बिल्कुल देखिए, नहीं बिल्कुल नवीन जोशी जी, अगर आरोपों की बात होती है, नवीन जोशी जी, अगर आरोपों की बात होती है तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ। जैसे विधायक बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते हैं, ऐसे आपके विधायक भी आरोप लगा देते हैं। मैंने सबसे पहले उदाहरण दिया था ना हरीश धामी का, हरक सिंह रावत वाला विवाद। अभी छोड़िए, हरीश रावत ने हरक सिंह को बोला है कि तुमने महापाप किया है और सरकार उस पर जवाब क्यों नहीं दे रही है? ठीक है, जवाब देना, इन्होंने जो माना है तो उनमें कार्रवाई होनी चाहिए ना। ये कांग्रेस के नेताओं के पीछे पड़ रहे हैं। अरे अभी तो आपके ऊपर आरोप लगे, आपकी सरकार के मंत्री ने लगाया, कोई कांग्रेस के सरकार के मंत्री ने नहीं लगाया। इनके सरकार के 2 मंत्री आरोप लगा चुके हैं। आरोपों पर बात होगी और आगे बात के बताकर बनाया जाएगा। आपके अंदर कितने महापापी रहते हैं ये तो हरीश रावत जी बता रहे हैं, और महापापियों को शरण देना ही महापाप है। जनता के सामने जग जाहिर हो गया है कि ये जो माफिया लोग हैं इनसे ये लोग मिले हैं। उनका इस आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं, पूरे छिछालेदार हुई इनकी। पूरे भारत में इन्होंने सोचा कि अरे अब तो हमारे पास बड़ा जो है ब्रह्मास्त्र हमारे हाथ लग गया है और हम जो है अब तो पूरा भारत में नैरेटिव चला लेंगे। क्या हुआ? झूठी पार्टी है, झूठी पार्टी जो है ये जो है लोगों के जब तक इनके मतलब हल नहीं होते, जब तक स्वार्थ पूरे नहीं होते तब तक ये ऐसे ही करते हैं। और बाद में जो है अगर वहाँ पे थोड़ा सा इनको कहीं पे जो है कहीं से रास्ता मिल जाए तो म्याऊं म्याऊं करके आ जाते हैं। अरे भाई आपको समय कम आप नहीं जाएंगे पार्टी के अंदर, आप नहीं करेंगे ये, आप तो ये बोलिए कि मैं नवीन जोशी जी, मैं आ रहा हूँ कि मुझे नहीं है किसी पार्टी जोशी जी आ रहा हूँ। लेकिन आप खुद चोर पार्टी में बैठे हुए हैं, खुद चोर। ठीक है सुनीता जी, ठीक है। नवीन जोशी जी, फाइनल कमेंट। आंदोलन कर रहे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा, इन मुद्दों पे बात नहीं हो रही है। रोजगार की तो बात ही मत करिए। 25,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां दे दी है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने। लगातार रोजगार भारतीय जनता पार्टी दे रही है, आपके लिए कुछ बचा ही नहीं है चुनाव में जाने के लिए, इसलिए आपसे बातें कर रहे हैं। आपके पास कोई मुद्दे नहीं है, महिलाओं के मुद्दे लाते हैं तो झूठे पाए जाते हैं, रोजगार की बात करते हैं वहाँ भी झूठे साबित करते हैं। उन्होंने पूरे 5 साल अपने कार्यकाल में 4 नौकरियां नहीं दी और भारतीय जनता पार्टी ने 25,000 से ज्यादा आज ठाकर धामी सरकार ने जो है नौकरियां दी है, लगातार जिसके पत्र पहुंच रही है। तो इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। चलिए ठीक है सुनीता जी और नवीन जोशी जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से हरक सिंह रावत की बयानबाजी इन दिनों उत्तराखंड में चल रही है और चर्चाएं भी काफी ज्यादा तेज हो चुकी हैं कि आखिर वो बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, क्या उनको कांग्रेस में किसी तरह का कोई बड़ा पद चाहिए, या फिर दूसरी तरफ जो लोग मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर का व्यक्ति ही उनको ये तीर चलाना
सिखा रहा है। मतलब ये जो हरक सिंह रावत के शब्द हैं उनके जरूर हो सकते हैं, लेकिन जो लिखने वाला है, जो मास्टरमाइंड है, वो जरूर भारतीय जनता पार्टी में बैठा है। ऐसा लोग कयास लगा रहे हैं। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।